समझते हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद है जिस परमेश्वर ने अपने चरणों में हमको आने के लिए सौभाग्य दिया ताकि हम अपने परमेश्वर के जीव के वचन को सीख सकें। उनके नाम में सबको जय मसीह की करते हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने आज हमको ऑनलाइन सुविधा के द्वारा एक बार फिर अपने चरणों में इकट्ठे होने के लिए सौभाग्य दिया और हमको विश्वासी लोगों के साथ मिलकर आराधना करने के लिए भी सौभाग्य दिया। ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो और जो लोग हमारे साथ इधर मिलकर आराधना कर रहे हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग सब मिलकर सीखेंगे और इस सौभाग्य के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अंतिम समय में हम लोगों को परमेश्वर का वचन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि आखिरी समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आप लोगों ने सुना होगा परमेश्वर के वचन को। तो अभी भी बहुत सारे लोग सुख विलास के ही चाहने वाले हैं। अगर उनको बोला जाए कि ऑनलाइन मीटिंग आज आप आकर आप इधर बैठकर हम मीटिंग करेंगे तो उनको सुनाई नहीं देता क्योंकि उनको सुख विलास में रहने की क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु की आराधना बिना कीमत दिए परमेश्वर उसको कबूल नहीं करेगा। आराधना क्या है? आराधना एक आराधना क्या है? आराधना असल में एक सैक्रिफाइस है, एक बलिदान है। बलिदान में क्या लगता है? बलिदान में क्या लगता है? बलिदान में हमारा मेहनत लगता है, हमें दर्द उठाना पड़ता है, मुश्किल उठाना पड़ता है। बलिदान में दर्द उठाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? किसी जानवर को जब बलिदान किया जाता है तो उधर दर्द उठाना पड़ता है उसको। इसी प्रकार से आराधना भी वो है जिसमें हमको क्या उठाना पड़ता है? दर्द उठाना पड़ता है। अगर बैठे बैठे पंखे के नीचे घर में बैठे बैठे आराधना हो जाए तो परमेश्वर उसको क्या नहीं करेगा? कबूल नहीं करेगा। हाँ, जिनका आना मुश्किल है वो अलग बात है, लेकिन जो अभी भी इधर लुधियाना में रहते हुए अभी भी पंखे के नीचे बैठ के घर में बैठे हुए आराधना कर रहे हैं तो उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि हमने पहले से मैसेज डाला था कि क्या करना है, हम मिलकर क्या करना है, आराधना इस समय को करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हमको मालूम नहीं कि हम आराधना फिर इस प्रकार से कर पाए या ना कर पाए। इसलिए जब परमेश्वर ने हमको मौका दिया है तो हमको क्या करना चाहिए? इधर आकर प्रभु के चरणों में इकट्ठे होना हमको क्या था? जरूरी था। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान ना देते हुए उसको मिस कर गए। अब बहाना क्या हुआ? हमने मैसेज नहीं देखा था। तो इसका मतलब आप प्रभु का जो ग्रुप बना हुआ है, परमेश्वर के लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसको आप देखते नहीं, आप दूसरे अन्य जातियों के ग्रुप को देखते रहते हैं। उसका मतलब यही है। इसलिए आपका प्रभु के कामों में क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसलिए इस बात को बताना क्या था? बहुत जरूरी था, आवश्यक था। तो जितने लोग भी आए हैं अपने घर को छोड़कर आए, अपने कामों को छोड़कर आए, अपना खर्च कर आए, परमेश्वर को ऐसा बलिदान चाहिए। क्योंकि अब्राहम जब बलिदान चढ़ाने के लिए गया तो उसने दर्द सहा है। कितनी दूर चल कर गया? 3 दिन का सफर करके चल कर गया है। तो उधर क्या सहा उसने? दर्द सहा है, शारीरिक दर्द भी सहा है, तो क्या है, मेंटली भी उसने क्या कर रहा है? सहा, उस दर्द को सहा है। क्योंकि अपने बेटे को क्या करने के लिए जा रहा था? बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा था। तो कृपया इन बातों का आप क्या रखें? ध्यान रखें। अगर आपको मौका मिलता है इकट्ठे संगति करने का तो आप जरूर करें। अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर क्या देखता है? आपके मन में सुख विलास की आदत पड़ गई। वचन में लिखा है आखिरी समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर को चाहने वाले नहीं होंगे बल्कि सुख विलास को ही चाहते हैं। हमने सुख के पीछे नहीं जाना, क्योंकि सुख के नीचे कौन बैठा है? शैतान बैठा है। वो आपको सुख विलास में रहने की कोशिश करेगा, रखने की कोशिश करेगा, ताकि आप क्या ना कर सको? सही बलिदान ना चढ़ा सको परमेश्वर के सामने। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ने के लिए जाएंगे, अपने विषय की ओर जाएंगे। जिनके पास परमेश्वर का वचन है और बाइबल है, वचनों को ओपन करेंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय उसका 13 वचन। जिनके पास बाइबल, बाइबल को ओपन करेंगे। याकूब 1 का 13 ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो
तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। जी, तो प्रभु के वचन में इधर क्या लिखा है, कोई ये ना कहे कि हमारी परीक्षा कैसे होती। दोबारा पढ़ दो उसको, हमारी, हाँ बढ़ते हैं दोबारा। जब किसी की परीक्षा हो हाँ, तो वह ये ना कहे कि जी, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, कोई ये ना कहे कि हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, बल्कि क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। कोई ये ना कहे मेरी परीक्षा किसकी ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों में किसी की परीक्षा खुद नहीं करता। हाँ, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना वो किसी की परीक्षा क्या करता है, आप करता है। जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, हमारे ऊपर क्या आती है, एक तरह का हमारे सामने ऐसी बातें आ जाती हैं जिसमें हम फंसने के चांस होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे फंसने के, फिसलने के चांस होते हैं, प्रभु के वचन को तोड़ने के चांस होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? परमेश्वर हमारे ऊपर परमेश्वर खुद परीक्षा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षा आने देता है। क्यों आने देता है? वो परीक्षा हमको पाप करने के लिए नहीं होता मौका, उस परीक्षा में हमको जय पाने का मौका होता है। जब भी आपके सामने वचन को तोड़ने की बात आती है, ये वचन को तोड़ देते कोई बात नहीं अपने फायदे के लिए, तो उस समय समझ लेना परमेश्वर आपकी परीक्षा होने दे रहा, वो नहीं कर रहा, होने दे रहा परमेश्वर, ताकि मालूम हो जाए कि आप पाप से कितनी नफरत करते हो और परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। मेरी बात समझ में आ गई? परमेश्वर देखना चाहता है कि आप पाप से नफरत करते हो या पाप से प्रेम करते हो। आपका ध्यान पाप की ओर है, आप पाप को या शरीर को खुश करना चाहते हैं या परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। उस समय परमेश्वर देखना चाहता है, क्योंकि परीक्षा हमारे ऊपर अगर आएगी तो हमें अगली क्लास में जाने का, हमारा स्टैंडर्ड आगे बढ़ने का क्या मिलता है, हमको मौका मिलता। बिना परीक्षा के कोई दूसरी क्लास में बैठ अगली क्लास में नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारे ऊपर क्या आती है, परीक्षा आती है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर आने की इजाजत देता है, पाप हमारे सामने आता है, हमको करने का भी मौका होता है। लेकिन जो लोग पाप कर लेते हैं वो परीक्षा में बुरी तरह से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। वो आगे आत्मा में बढ़ नहीं पाते, वो रोते ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं, क्योंकि पाप हो जाता है, बार बार गिर जाते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो पाप से क्या करते हैं, अंदर ही अंदर प्रेम करते हैं। उनको पाप करना क्या लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए क्या होता है, ये चीज होता है, परमेश्वर ये चेक करता है। अगर आप पाप से नफरत करके आप परमेश्वर की बात को मान लेते हो तो परमेश्वर आपको कौन सा स्थान देता है, ऊंचा स्थान देता है। जैसे यूसुफ के सामने पाप करने का पूरा पूरा मौका आया कि नहीं आया? अगर वो कर लेता तो किसी को भी पता ना चलता, सब कुछ ठीक होना था। लेकिन परमेश्वर देख रहा था कि यूसुफ राजा बनने के योग्य है भी के नहीं। लेकिन यूसुफ ने ये इस बात का प्रमाण दे दिया कि वो राजा बनने के योग्य है प्रभु की कृपा से। उसने पाप से क्या किया, नफरत किया, परमेश्वर से क्या किया, प्रेम किया। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी लिखा है, तेरे को उसने दूसरों से ज्यादा अभिषेक दिया है। यीशु मसीह को क्या मिला है, एलिया से, यूहन्ना बपतिस्मादाता से, यशाया से, दानियल से, जितने भी प्रभु के दास लोग हुए, सबसे ज्यादा अभिषेक किसके ऊपर था? क्यों था? क्योंकि वचन में लिखा, तूने क्या किया, तूने पाप से क्या रखा है, बैर रखा है, और धार्मिकता से क्या किया, प्रेम किया है तूने, इसलिए तेरे ऊपर दूसरों से ज्यादा अभिषेक है। तो जब हम पाप को प्यार करने लगते हैं, पाप को हल्की बात समझते हैं, परमेश्वर की बात को टालते चले जाते हैं, तो वो अभिषेक हमारे ऊपर से क्या होता जाता है, उतरता चला जाता है। फिर हमको किसी को वचन बताने की भी हिम्मत नहीं रहती। इसको बोलते हैं अभिषेक उतर जाना। वचन बताने की हिम्मत नहीं रही है, आपको डर लगेगा, बोलेगा क्या करना, छोड़ो पर रहने दो, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन अगर आपके ऊपर अभिषेक है तो आपको दूसरों को वचन बताने की क्या रहेगी, एक अंदर आपको उत्सुकता रहेगी, आपको अंदर जो पकड़ेगा कि मुझे किसी को क्या बताना है, परमेश्वर का वचन बताना है। तो ये आपके ऊपर कब होगा, जब आप
पाप से क्या करोगे? नफरत करोगे। और परमेश्वर से क्या करोगे? प्रेम करोगे। परमेश्वर आपको चेक करेगा, परमेश्वर आपको चेक करेगा कि आप क्या करते हो। आपके सामने क्या आने देगा? पाप करने का मौका आने देगा। पूरा पूरा, रोकने वाला भी कोई नहीं होगा उधर, देखने वाला भी कोई नहीं होगा, आपको खुली छूट होगी। लेकिन अगर उधर पाप आप कर लेते हो तो अभिषेक क्या हो जाता है? तो इसलिए अगर आपने अभिषेक को बचा कर रखना है तो हमको क्या करना है? बाप से क्या करना है? नफरत करना है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा क्या करे? उन्नति करे। चाहता है कि नहीं चाहता? हर बाप चाहता है उसके बच्चे क्या हो जाए, और ऊंचे हो जाए, और ऊंचे। और बाप ही चाहता है, और नहीं चाहता। मैं आपको ये भी बता दूं, और कोई नहीं चाहेगा कि आप ऊंचे हो जाओ। कौन चाहेगा? बाप ही चाहेगा, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो स्वर्गीय पिता हो। और भी किसी को अच्छा लगता, और तो दूसरे को तो क्या होगी? जलन ही होगी। होती तो नहीं होती। अगर दुनियावी तौर पर भी देखे तो बाप पिता ही एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए खुद देखते हुए खुश होता है। हाँ, ये आगे बढ़ रहा है, अच्छा है, ठीक है ना। तो स्वर्गीय पिता चाहता है, इसलिए स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर परीक्षा को भी आने देता है, क्योंकि परीक्षा पास करके ही आप क्या कर सकते हो? आगे जा सकते हो। ये जरूरी है, जरूरी है, ये आना जरूरी है। आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए आना जरूरी है। अय्यूब के ऊपर भी आया था परीक्षा, किसकी वजह से आया था? किसने डाला था? परमेश्वर ने उसके ऊपर आने दिया। लेकिन परखने के लिए कौन आया? परीक्षा करने के लिए कौन आया? शैतान आया। इजाजत किसने दी थी? परमेश्वर ने दी थी। इजाजत देने से किसको फायदा हुआ? अय्यूब को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बेशक उसको शारीरिक तौर पर थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अय्यूब आत्मा में क्या हो गया? बढ़ गया। उसके अंदर जो घमंड था वो क्या हो गया? निकल गया। वो परमेश्वर के सामने क्या हो गया? खरा निकल गया। आराम से किधर चला गया? प्रभु के पास चला गया। तो प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए परीक्षा को आने देता है। इसलिए परीक्षा को आप गलत ना समझें, परीक्षा में पास होने का मौका है। कितने नंबर लेने का मौका है? 100/100 लेने का मौका है। और दूसरी क्लास, अगली बड़ी क्लास में बैठने का क्या है? मौका है। इसलिए आप लोग क्या करें? परीक्षाओं से घबराएं ना, बल्कि उसका क्या करें? सामना करें और इसको क्या कर ले? जीत ले। आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? आप एक बार देख ले, चेक कर ले। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही तो एक बार सुन लीजिए। उनकी उधर से मैसेज आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। क्लियर है ना बात? जी। तो आइए हम अपने विषय की ओर चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार, इसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से हम धीरे धीरे करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसमें थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, लेकिन आगे हम अपने विषय की ओर चलते हैं। लूका उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन से हम धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद। अभी अगर फेसबुक के ऊपर आवाज क्लियर आ रही है तो एक मैसेज डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, पढ़िए, कोई पढ़िए। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी जी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। यीशु मसीह किधर खड़ा था? गन्नेसरत की झील के किनारे पर क्या किया था? प्रभु खड़ा था, क्योंकि भीड़ उसके ऊपर क्या कर रही थी? गिर रही थी। इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रही थी। हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। बस रुक के पढ़े, जिधर कौमा लगा उधर भी आपने देखना, उधर रुकना है आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसा हुआ, क्या हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। आगे क्या लगा हुआ है? वहां, इधर हमने क्या कर जाना है? रुक जाना है। झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। जिनको नींद आ रही है बोले हालेलुया। ठीक है, दोबारा फिर पढ़े। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। तो ऐसा हुआ उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। किधर लगी हुई है? किनारे पर। किनारे पर नाव लगने का मतलब क्या है? कोई काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? काम कोई नहीं हो रहा, आराम से बस रिलैक्स कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो जब
किनारे पर लगी हुई देखी, यीशु मसीह ने देखी, तो उधर कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आगे आगे। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मछुए उस पर से उतर कर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। कौन? मछुए। कौन? मछुए। मछुए का मतलब मछली पकड़ने वाले। जाल धो रहे थे। जाल क्यों धोते हैं? ताकि, हाँ बोलिए ना, काम समय दिया, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि कई बार अगर जाल को नहीं धोते तो वो कड़क होकर टूट भी सकता है, जाल खराब भी हो सकता है। तो इसलिए जाल वो क्या कर रहे थे? धो रहे थे। काम निपटाकर साइड पे नैया को लगाया हुआ था और खुद क्या कर रहे थे? कौन थे ये? मछुए। ध्यान से सुनना, मछुए। मछुओं की क्या होती है? एक खासियत होती है। मछुओं की खासियत ध्यान से सुन लीजिए, आपके सुनने के लिए है। मछुए मेहनती होते हैं। ध्यान से सुनना, मछुए क्या होते हैं? यीशु मसीह किनको चुनता है? मेहनती लोगों को, आलसी को नहीं चुनता कभी भी। घर में सो रहा था, है ना, सपने देख रहा था, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, आराम से लोगों के ऊपर भी बोझ बनकर पड़ा हुआ था, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चुनता। मेहनती लोगों को, जो मेहनत करते हैं, सखत मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। तो ये मछुए क्या होते हैं? सबसे पहले मेहनती होते हैं। दूसरा, प्रयास करने में, प्रयत्न करने में आलसी बिल्कुल नहीं होते। क्या करते हैं? दोबारा 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 उसके ऊपर क्या करते हैं? कोशिश करते रहते हैं, है ना। और तीसरा क्या होते हैं? इकट्ठे काम करने वाले होते हैं। टीम वर्क क्या है? टीम के साथ मिलकर करते। ये नहीं मतलब अकेला ही कर पकड़ लूंगा। मुझे बताइए, अकेला आदमी जाल डालकर मछली पकड़ लेगा? जाल इतने बड़े होते हैं, उसको संवारने के लिए, उसको धोने के लिए, उसको डालने के लिए, मछलियां ज्यादा आ जाए तो उसको भी संभालने के लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। अकेला बंदा उसको पकड़ नहीं सकता। अकेले बंदे का काम ही नहीं है मछलियां पकड़ना। हाँ, जो कुंडी डालकर, वो बंसी डालकर जो डालते हैं, वो तो छोटे मोटे जो शौक के लिए करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो असली मछुए होते हैं वो टीम के साथ जाते हैं। इधर समुद्र या दरिया के अंदर टीम होती है, उनकी टीम वर्क है। जिसको टीम में काम करने की आदत नहीं ना, वो प्रभु के पीछे चल नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये अकेले का काम नहीं है। पतरस, याकूब, यूहन्ना सब क्या कर रहे हैं? टीम वर्क कर रहे हैं। तो प्रभु देख रहा है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नैया किधर लगी हुई है? किनारे पर लगी हुई। खुद क्या कर रहे हैं? आलस कर रहे, सो रहे हैं बड़े मजे से। यीशु मसीह ने देखा ये तो सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। बेशक कोई काम नहीं था, फिर भी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। काम नहीं था, फिर भी काम कर रहे थे, है ना। जाल धोआ धुलाई का काम कर रहे थे। तो मछुआ क्या करता है? जाल का भी ध्यान रखता है, ठीक है ना। क्या कहीं जाल कहीं से फटा हुआ तो नहीं है? कहीं से मछली तो निकल जाएगी, है ना। इससे क्या निकल सकती है? मछली निकल सकती है, कोई जाल नहीं हुआ तो। जाल धोना भी एक मेहनत का काम है। जाल को छोटा मोटा थोड़ी ना होता है। किन किन लोगों ने जाल देखा मछलियों का? मैंने तो देखा। उसको धोना कोई आसान काम नहीं है। हमारी बहनों को तो दो कमीज होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो जाल धोना तो बड़ा क्या है? मुश्किल का काम है, बड़ा होता है जाल। तो वो जाल क्या कर रहे थे? सवार रहे थे, उसको धो रहे थे। अब आगे बढ़े। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। यीशु, एक नाव के ऊपर कौन चढ़ गया? प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया। विनती करके उसके ऊपर यीशु मसीह चढ़ गए। किसकी थी वो नाव? शिमोन पतरस की थी। उस नाव पर यीशु मसीह चढ़ गया। ध्यान से सुनना, नाव हमारे जीवन को बताती है। ध्यान से सुनना, किसको बताती है? हमारे जीवन के बारे में बताती है। जीवन, हमारा खुद का जीवन। यीशु मसीह किसकी नाव में चढ़ गए? शिमोन पतरस की नाव में चढ़ गए। क्या करके? विनती किया, उसके ऊपर चढ़ गए। पूछ कर चढ़े, ऐसे नहीं चढ़ गए भी चल मैं चढ़ जाता हूं। चढ़कर जब चढ़ गए तो आगे बढ़े कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। उसको, पतरस को क्या बोला? किनारे से क्या कर ले? इसको थोड़ा सा किनारे पर मत बैठा रहे, तू क्या कर? नाव को थोड़ा हिला ले। किधर ले जा? थोड़ा सा आगे ले चल, इधर मत बैठा रहे। पतरस को ये बोला। तो क्या किया प्रभु यीशु मसीह? जब बैठ गए तो पतरस ने क्या किया? पढ़े आगे से। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तो वो बैठकर लोगों को नाव पर से क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। नाव पर बैठा है, नाव पर बैठकर क्या देने लगा है? उपदेश। अगर यीशु मसीह हमारी नाव में भी आ जाए तो हमारी नाव में से भी क्या देगा यीशु मसीह?
उपदेश देगा लोगों को, देगा कि नहीं देगा? देगा ना। लेकिन हमारे नाम से तो कुछ और ही आवाज आती है, लड़ाई झगड़े ही आते हैं। यीशु मसीह उसकी नाव में बैठकर बोल रहा था। जब पतरस ने उसकी बात मान ली, नहीं तो पतरस बोल सकता था हम काम कर रहे हैं प्रभु, हम जाल धो रहे हैं, तो बाद में आना, बोल सकता था ना। क्योंकि जाल धोना भी क्या है, एक काम है, पसीना आता है बहुत। यीशु मसीह ने क्या दिया, मुझे अपने नाम पर आने दे। तो पतरस ने फिर भी मना, चलो आ जाओ प्रभु, कोई बात नहीं, बेशक मैं काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी तू आ जा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं काम में लगा हूं, अभी मैं पास्टर जी सॉरी मैं बिजी हूं, मैं अभी मीटिंग में मैं काम में हूं। प्रभु को ऐसे नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए चाहे मैं बेशक काम कर रहा हूं प्रभु, फिर भी मैं तेरी क्या मानूंगा, आज्ञा को मानूंगा। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। काम में भी समय निकालने वाले लोग प्रभु को चाहिए। दोबारा फिर बोलता हूं, पतरस अपने काम में भी क्या निकाल रहा है, समय निकाल रहा है। वो काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, जाल धो रहा था, तो फिर भी वो क्या कर रहा, अपने काम में से भी टाइम निकाल कर किसके पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसकी बात को माना। तो पढ़े उसको आगे। जब वह बातें कर चुका, यीशु मसीह नाव में से क्या देने लगा, किसकी नाव में से उपदेश देने लगा, पतरस की, शमौन पतरस की नाव के बीच में से क्या देने लगा, उपदेश देने लगा। क्यों? क्योंकि पतरस उसकी बात को माना है। पतरस ने उसकी आज्ञा को क्या किया है, पूरा किया है। इसलिए पतरस की नाव में बैठकर उपदेश दे रहा, लोगों को वचन बता रहा है। जब यीशु आपकी नाव में आएगा, वो आपके अंदर से क्या करेगा, लोगों से। अगर आपके द्वारा यीशु मसीह अगर बात नहीं कर रहा, आपके अंदर से उपदेश नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब क्या है, आपकी नाम में अभी तक यीशु आया। जिसकी नाम में यीशु आएगा, उपदेश उसके अंदर से आएगा ही आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग जानते हैं कि आएगा? हाथ खड़ा करें, आएगा ना। अगर आपके अंदर से उपदेश नहीं आ रहा, परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा, लोगों को फायदा नहीं हो रहा, लोग आशीष नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यीशु आपकी नाव में अभी तक आया नहीं है। मैं आपको साफ बोल रहा हूं। ये नहीं मैं प्रार्थना करता हूं जी, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, वो ठीक है, वो पढ़ते हैं, लेकिन यीशु नाम में अभी तक नहीं आया। यीशु नाम में आएगा तो बहुत अद्भुत काम होंगे। आगे हम पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत काम आएंगे। आगे पढ़े। जब वह बातें कर चुका, जब वो ये बातें कर चुका, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। अब क्या कह रहा है, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, पहले कह रहा थोड़ा साइड पे कर रहे, अब कह रहा आगे गहरे में ले चल। ये क्या बात हुई भाई, तेरे को तो एक बार बोला तो एक बार बात मान ली, मैंने हिला लिया उधर से, अब तू क्या रहता, उधर चल, किधर चल, गहरे में ले चल, अब आगे आगे लेके जाएगा। तो सच में यीशु मसीह की आदत है, वो आपको उधर ही रहने नहीं देगा, लेकिन उधर से किधर लेकर जाएगा, गहरे में लेके जाएगा, आगे लेकर जाएगा, आगे आगे बढ़ाता ही जाएगा काम को। अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर। अगर आपका मन नहीं है वचन के अनुसार चलेगा, बोलोगे छोड़ो पर ये तो बढ़ता ही जा रहा है आगे आगे, है ना। मैंने अपने काम भी करने हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, अब क्या करके लेके चल, गहरे में लेके चल, आगे लेके चल। तो आगे क्या हुआ, पढ़े। और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। हाँ, क्या कह रहा, आगे लेके चल, गहरे में लेके चल, इधर काम नहीं चलेगा, अब गहरे में जाना होगा तुझे। तो अब जब उसने ले गया, तो अब क्या कह रहा, अब जाल डाल। अब क्या कर दे, जाल डाल दे। क्योंकि पतरस सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मछली एक भी उनके जाल में नहीं आ रही थी। सारी रात लगा दी। असल में रात को क्यों लगाते हैं ये लोग, रात को इसलिए लगाते हैं क्योंकि रात को मछली को शक नहीं होता। दिन को क्या हो जाता, मछली को शक हो जाता है कि इधर क्या लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है, पता चल जाता है उसको। रात को जो इंटेलिजेंट, जो बहुत ही चतुर मछुआरे होते हैं, वो रात को क्या करते हैं, जाल डालते हैं, ताकि मछली क्या हो जाए, उसमें फंस जाए, क्योंकि मछली को पता नहीं चलता रात को। तो रात को डाल रहे थे, रात अपने दिमाग से कर रहे हैं काम, क्योंकि इंटेलिजेंट है, बहुत क्या है, मतलब सीखे हुए मछुआरे हैं ये, है ना, प्रोफेशनल है। हमारी तरह तो शौक की वजह से मछली पकड़ने वाले नहीं है। कई बार शौक को हम भी बचपन में चले जाते थे मछली पकड़ने के लिए, हम भी चलो फिशिंग करते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन ये इनका प्रोफेशन ही क्या है, धंधा ही क्या है, मछली पकड़ना, और बहुत ही चतुर मछुआरे हैं। लेकिन इधर कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह तो क्या है, बड़े ही है। एक बड़ाई मछुआरे को क्या बोल रहा है, गहरे में ले चल और जाल डाल दे।
एक बढ़ई, आपको अगर आप मछुआरे हैं, आपके पास बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, ये लकड़ी का काम करने वाला बैठा हुआ बढ़ई, जो आप काम करते हैं ना, यीशु मसीह भी यही काम करते थे। तो बढ़ई अगर मैं मान लो मछली पकड़ने वाला हूं, ये बढ़ई है, ये मेरे को बोले गहरे में ले चल और इधर जाल डालना, बोलूंगा तेरे को ज्यादा पता है? बोलूंगा ना बोलूंगा? मछुआरा मैं हूं, मुझे बचपन से ही क्या है, इस चीज का अनुभव है, तजर्बा है। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? तेरे को नहीं पता, मुझे सारी रात हो गई, इतना चतुर मछुआरा हूं मैं। लेकिन तू बढ़ई होकर मुझे क्या बोल रहा है? तू गहरे में ले जाओ, इधर जाके जाल डाल दे, जा मैंने तेरी बात मानने वाली। लेकिन अंदर हुआ क्या है? पढ़वा के। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात क्या की है? मेहनत की है, और कुछ ना पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा जी। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी क्या करूंगा? तेरे कहने से जाल डालूंगा। मतलब पतरस अपने आप को कितना नम्र कर रहा है, कितना दीन कर रहा है। देखने में तो क्या सामने जो खड़ा वो बढ़ई है, उसको क्या पता, लेकिन फिर भी उसकी बात को क्या कर रहा है? मान रहा है। बेशक उसको लगता है कोई फायदा होने वाला नहीं है, दिमाग क्या कर रहा है? कोई फायदा नहीं, मुझे ज्यादा पता है, इसको थोड़ी ना पता है, ये तो जवान लड़का है, कल का लड़का है, 33 वर्ष का, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूं, इसको क्या पता? तो फिर भी कहता तेरे कहने के अनुसार मैं वो करता हूं। पतरस अपने आप को इतना दीन किया है, इतना नीचा किया है। मतलब वो अपने दिमाग की बात को उसने सुना नहीं, किसकी बात को सुन लिया? यीशु मसीह की बात। यीशु मसीह की बात को सुन लिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किसकी बात को सुनते हैं? दिमाग की बात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऐसे कभी। लेकिन अंदर से धीमी आवाज यीशु मसीह की सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से और भी बहुत सी आवाजें आती, बहुत सा शोर है हमारे दिमाग के अंदर, उसकी धीमी आवाज सुनना हमारे बस की बात नहीं रही। इसलिए अगर आपने परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनना है तो आपके अंदर शांत माहौल होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड शांत होना चाहिए, शांति से भरे हुए होना चाहिए, फिर आप परमेश्वर की आवाज को क्या कर पाओगे? सुन पाओगे। एक धीमी आवाज होती है उसको पहचान पाओगे अगर आपका माइंड शांत है, शांति से आप भरे हुए। तो आगे बढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियों को क्या करके लाए? घेर लाए। ये हिम्मत ना हारने वाले लोग हैं। कौन? पतरस वगैरह। देखो मछली सारी रात नहीं आई, फिर भी क्या कर रहे हैं? जाल दोबारा जाल डालने की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। नहीं आई ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर डालूंगा, नहीं आई तो दोबारा फिर डालूंगा, नहीं आई तो दोबारा फिर डालूंगा, मैं कोशिश करता ही रहूंगा। सोच के देखो कितने मेहनती है। अगर हम होते तो एक बार डाल दिए, सारी रात लगा दी, अब तो कोई मछली आने वाली नहीं, छोड़ो पर। मैं तो क्या कर देता हूं, इसको छोड़ ही देता हूं, रहने दो, कोई मछली नहीं आएगी। लेकिन पतरस दोबारा तैयारी कर रहा है। सोच के देखो कितनी मेहनती है ये लोग, इनकी मेहनत का पता चलता है। तो आगे उसी को दोबारा पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियों को क्या लाए? घेर लाए। हाँ, कैसा करने के कारण? यीशु मसीह के बोलने के कारण क्या हो गया? बहुत मछलियों को घेर लाए। अपने दिमाग से जब कर रहे थे तो कोई मछली कोशिशें करते जा रहे थे, कोशिशें करते जा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर आखिर में क्या करते? जाल धोने लगे। छोड़ो मेरे काम तो कोई है, जाल धोते तो कुछ नहीं आ रहा। तो यीशु मसीह के कहने के कारण क्या हो गया? मछलियां कितनी आ गई? इतनी आ गई कि क्या हो गया? जाल क्या हो गया? उससे भर गया। हाँ, आगे बढ़े। उनके जाल फटने लगे। जाल भी क्या होने लगे? फटने लगे। इतनी मछलियां भर गई। किसके कहने के अनुसार काम किया? तो यीशु मसीह ने जब बोल दिया कि इधर जाल डाल दो, उन्होंने भी बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, अपने दिमाग के ऊपर घमंड ना करते हुए, अपनी सोच के अनुसार नहीं चले, बल्कि जैसा यीशु ने कहा वैसी बात मानकर जब किया तो मछलियों से क्या हो गया? वो भर गया। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाए। किसकी बात को मान लिया? यीशु मसीह की बात को मान लिया। हाँ, आगे बढ़े।
इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे हाँ। संकेत किया हाँ। कि आकर हमारी सहायता करो। आप इधर ध्यान से सुनना, ये कैसे है? अच्छे मन के भी हैं, जो मछली इतनी आ रही है तो किस दिन को भी बुला रहे हैं? साथी को बुला रहे हैं, तुम भी क्या उठा लो फायदा। तो अगर हम होते तो हमारे ही आ जाए बस, साथी तो कहाँ मर्जी जाए, हमें साथियों से क्या लेना, किसको फायदा हो जाए, हमको ही फायदा हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे नाम में बैठा है, हमारा है यीशु मसीह। चुपचाप क्या करते हैं, भर लेते बोरियो, हमको बताते ही नहीं, घूमते रहने दो उसको। हमारा दिमाग कैसा है, ऐसा ही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों को भी क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी क्या ले लो, मछलियां ले लो। परमेश्वर हमारे दिल को, मन को भी देखता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम पाते हैं। परमेश्वर आपकी सोच के हिसाब से क्या करेगा, आपके साथ बर्ताव करेगा। आपकी सोच कैसी, आपकी सोच दूसरों को फायदा करने के लिए है या नहीं, या अपने बारे में सोचते हो मेरी फैमिली बस ठीक हो जाए, मेरा बीमारी दूर हो जाए, मेरा दर्द दूर हो जाए, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाए, बाकी जाए भाड़ में, मुझे क्या लेना। मैं तो प्रार्थना भी किसके लिए करूंगा, अपने लिए ही करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, किसी से कोई मतलब नहीं मुझे। तो ऐसे लोगों के साथ प्रभु क्या नहीं करता काम। पतरस के जीवन से, पतरस लोगों से जीवन से मालूम क्या हो गया, ये दूसरों की भी क्या करते हैं, चिंता, मेहनती हैं, दूसरों की भी चिंता करते हैं, ठीक है ना। और प्रभु की बात को क्या कर रहे हैं, बेशक इनको ज्ञान है, बेशक इनको समझ है, फिर भी क्या कर रहे हैं, प्रभु की बात को मान रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत लोगों को थोड़ा सा 2 दिन आए तो आ रहे तो बोलते पास्टर जी आप साइड पे हट जाओ, अब मैं तेरे की संभाल लूंगा, है ना। पास्टर जी आप कहीं और ही चले जाओ, हम इधर सेवा को संभाल लेंगे, हम ही देख लेंगे। बहुत लोगों के मन में क्या होता है, ये घमंड होता है, अपने अंदर थोड़ा सा वचन आ गया तो बस ठीक है, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ये काम, सेवा का काम किसने देना, हमको परमेश्वर ने देना। हमको कोई सेवा नहीं करना, हमको नहीं चाहिए सेवा करना। अगर परमेश्वर देगा तो सही है, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, नहीं तो हम तो क्या है, एक छोटे विश्वासी बनकर, एक छोटा सा एक विश्वासी बनकर हम क्या करेंगे, प्रभु की आराधना करते रहेंगे। वो उसका काम है, सेवा करना मेरा काम, हमारा काम है सेवा करना। हम कर सकते हैं खुद प्रभु की सेवा अपनी मर्जी से, नहीं। जब तक तू ना कहे, जब तक तू ऑर्डर ना दे, प्रभु मैं तो ऐसे ही चलूंगा जैसे आप चाहते हैं। मूसा को प्रभु ने सेवा करने के लिए भेजा, तू जा। मूसा क्या बोल रहा है, ठीक है प्रभु, अब मैं क्या करूंगा, चलता हूं सेवा करने के लिए, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कुछ बातें, अब मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। अब तो देखो मैंने क्या कर दिया, अपना लकड़ी को भी क्या बना दिया, सांप बना दिया मैंने, और पानी को क्या बना दिया, लहू बना दिया। अब मेरे में क्या आ गई, शक्ति आ गई। असल में शक्ति मूसा की नहीं है, किसकी है, परमेश्वर की। लेकिन बहुत लोग थोड़ा सा हिलडुल होने के कारण अपने आप के ऊपर घमंड करने लगते हैं। तो परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को दीन और नम्र लोग चाहिए, जो हमेशा परमेश्वर की सहायता के बिना चल ही नहीं सकते। वो ये बोलते हैं, परमेश्वर मुझे हर वक्त किसकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। मुझे अगर 2 शब्द भी इधर खड़े होकर बोलना है तो किसकी सहायता से बोल पाऊंगा, मेरे हाथ खड़े प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे पतरस भी क्या हो गया था, मछली पकड़ के कोशिश करते 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 हार चुका था, बोला मेरे से अब नहीं होगा, बस छोड़ो, बस रहने दो। आराम से बैठे और क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे, कोशिश करते करते थक चुके थे। लेकिन जब प्रभु ने बोला तो इनके मन में क्या आ गई, आशा, अब प्रभु करेगा काम। तो प्रभु की बात को मान के उन्होंने क्या किया, ये काम किया। आगे बढ़े, मछलियां, कौन सा वचन पढ़ रहे थे आप, 7 पढ़ रहे थे ना, अब 6 वचन दोबारा पढ़ लीजिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए जी, और उनके जाल फटने लगे जी। इस पर उन्होंने अपने साथियों को हाँ। जो दूसरी नाव पर थे जी। संकेत किया जी। कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ, कि आकर हमारी क्या करो, सहायता। दूसरों को संकेत कर दिया, आकर हमारी सहायता करो। हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हाँ, कि इतने भर गई कि वो क्या होने लगी, डूबने जैसी हो गई, डूबने जैसी हालत हो गई उसकी, इतनी भर गई नाव। यीशु मसीह की बात मानने से कैसा काम, उधर अद्भुत काम को पतरस और उसके साथ वाले लोगों ने क्या किया, देखा। हाँ, आगे बढ़िए। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ।
हाँ, पतरस अब क्या बोल रहा है? इस काम को देखकर क्या बोल रहा है पतरस? प्रभु मेरे पास से क्या कर, तू चला जा, क्योंकि मैं क्या हूँ? पापी मनुष्य हूँ। मेरे अंदर गलतियां हैं, मेरे अंदर कमियां हैं। मैं प्रयास करते करते थक गया, मैं कोशिश करते करते थक गया कि मैं सही हो जाऊं। मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे नहीं होगा, तू मेरे से चला जा। मैं योग्य नहीं हूं तेरे सामने खड़े होने के, तेरी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं गलतियों से भरा हुआ मनुष्य हूं, कमजोरियों से भरा मनुष्य हूं। ऐसे करके अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया पतरस ने। आगे बढ़े। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से जी। उसे और उनके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जी हाँ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे। हाँ, क्योंकि पतरस ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि पतरस को मालूम है जो यीशु मसीह समुद्र की गहराई को जानता है, वो मेरे दिल को भी पक्का जानता होगा। उसको समुद्र की मछलियां किधर है मालूम है। मेरे दिल की एक एक बात मालूम नहीं होगी अच्छी तरह से, मेरी एक एक हरकत को, मेरी एक एक सोच विचार को भी अच्छी तरह से जानता है। मैं दिन भर में क्या करता हूँ उसको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए बोलता मैं क्या हूँ? पापी हूँ। मेरे पास से क्या हो जा, चला जा। थक चुका है ना। आगे जब थक चुका है तो प्रभु यीशु मसीह इसको क्या बोलता है? आगे बढ़े। तब यीशु ने शमौन से कहा, यीशु ने शमौन से कहा, मत डर। मत डर। क्या बोल रहा है? मत डर। मत डर। वही यीशु आपको भी बोल रहा है। बेशक आप कोशिश करते करते थक गए, बेशक आपसे चला नहीं जाता, बहुत कोशिश किया, आप गिर जाते हैं, बार बार थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन यीशु आपको क्या बोलता है? मत डर, मत डर। चलने की शक्ति तुझको मैं दूंगा, मैं तुझको बलवंत करूंगा, मैं तुझको बढ़ाऊंगा, मैं तुझको चलाऊंगा, तेरी गारंटी मैं लेता हूं, चला जाऊंगा, मैं हूं ना, मत डर। ऐसी आवाज हमने भी अपने अंदर से सुना है। वो हमको कहता रहता लेकिन हम सुनते नहीं है कभी। वो बोलता मत डर, लेकिन हम उसके ऊपर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। पतरस उसके ऊपर विश्वास करके क्या किया? उस काम को किया जो यीशु ने उसको बोला था। लेकिन जब पतरस थोड़ा परेशान होने लगा, निराश होने लगा, उसको मालूम हो गया प्रभु मेरे दिल को देखता है, मैं कैसा हूं उसको अच्छी तरह से मालूम है। यीशु मसीह ये जानकर क्या हुआ? ये उसको डांटा नहीं, क्या बोला? मत डर, मैं तुझे चलाऊंगा। हमने भी क्या रखना है? ये विश्वास रखना है। चाहे बेशक हम हार गए, चलते चलते थक गए, गिर गए, चिंता न करें। हमारा यीशु हमको एक ही बात बोलता है, मत डर। आगे बढ़े जल्दी से। अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। क्या करेगा? मनुष्यों को लेकर आएगा, प्रभु के पास लेकर आएगा। प्रभु ने इसको एक काम दिया है। प्रभु किसको काम देता है? जो बोलता है प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मैं एक पापी। पतरस की तरह प्रभु को जान लिया उसने कि ये मेरे दिल की बातों को जानता है, मैं कैसा हूं इसको अच्छी तरह से मालूम है। अपने आप को दीन जब किया, यीशु मसीह ने इसको क्या बोल दिया? फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इसको अपने सेवा के काम के लिए बुलाया। क्या बोला? अब से तू क्या पकड़ेगा? मछलियों को नहीं, बल्कि मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। मनुष्यों को पकड़ने का मतलब मनुष्यों को मेरे पास लेकर आने वाला बनेगा। प्रभु उसको सेवकाई के लिए क्या दे रहा है? बुलाहट दे रहा है, बुला रहा है उसको फुल टाइम सेवकाई के लिए। उसको क्या कर रहा है? बुला रहा है, तू मेरे पास आ जा, मैं तुमको दिलवाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तू टेंशन मत ले इस बात की। तो ऐसा है हमारा प्रभु। जो लोग दीन और नम्र होकर उसके पास आते हैं उनको क्या देता है? ये लास्ट क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह जब उसको बुला रहा है, तो अगर आपको भी अपनी गलतियां, अपनी निर्बलताएं, अपनी अशुद्धियां, अपनी बहुत सारी बातें अगर नजर आ रही हैं,
तो प्रभु आपको बुला रहे हैं, आप दीन बने प्रभु के सामने, प्रभु को बता दें सब कुछ। प्रभु मैं क्या हूँ, ये नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं बोल रहा। मैं क्या हूँ, मैं हूँ पापी मनुष्य का मतलब प्रभु मैं तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। सामरी औरत के पास प्रभु यीशु मसीह जब गया, उसको क्या किया, अपने काम के लिए चुना। बेशक लोग उसको क्या कहते होंगे, ये पापी औरत है। जक्कई को भी क्या समझते होंगे लोग, ये क्या है, ये चुंगी लेने वाला चोर आदमी है। ये तो मत्ती जो चुंगी लेने वाले था, उसको भी लोग क्या समझते होंगे, ये भी चुंगी लेने वाला है, तो ये अच्छा आदमी। लोग उसको तुच्छ समझते होंगे। हो सकता है मंदिर की हैकल में भी आने देते ना हो, इन लोगों को थोड़ी ना आने देंगे। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या बोला, मत्ती मेरे पीछे बोले। ऐसे लोगों को प्रभु ने बुलाया। प्रभु को बड़े धार्मिक, बड़े चोले पहनकर, बड़े सलीब लटकाकर चलने वाले नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को वो चाहिए जो अपने आप को क्या समझते हैं, मैं दुर्बल, मैं निर्बल हूं, मेरी गलतियां मुझको नजर आती रहती है, मैं कुछ खास या स्पेशल व्यक्ति नहीं हूं, मैं गलतियों से भरा हुआ करता हूं। उसको प्रभु बुलाता है, बोलता मत कर, और उनको क्या करता है, चलने की शक्ति देता। चलने की शक्ति कौन देता है, प्रभु। आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप बुरी तरह से हार जाओगे। लेकिन जो अपने हाथ खड़े कर देता है, प्रभु अब मैं तेरे बिना चल नहीं पाऊंगा, उनको मिलती है जबरदस्त जीत। वो जीत पाता है, वही मसीह जीवन में चल सकता है। प्रभु को आज ऐसे दीन और नम्र लोग चाहिए। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने कई लोगों को क्या घमंड होता है, मैं जयवंत जीवन जी रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा वचन बता रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अच्छे गीत गा रहा हूँ। तो कई लोगों को अपने ऊपर घमंड होता है। प्रभु को ऐसे लोग नहीं, वो प्रभु के सामने फरीसियों की तरह है। फरीसी लोग भी क्या करते थे, क्या कहते हैं, हफ्ते में 3 बार क्या करता हूँ, उपवास करता हूँ, और क्या देता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या करता हूँ, बहुत कुछ उसने गिना दिया। प्रभु का तू नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो दीन और नम्र बन रहा हो। जैसे बेतसैदा में एक आदमी क्या था, उधर पड़ा हुआ था, उसको कोई उठाने वाला भी, वो कुछ नहीं कर पाता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने के लिए, उधर ही पड़ा हुआ था। उधर कौन आ गया, यीशु आ गया। यीशु ने उसको उठाया और बोला इधर से अपने चारपाई को उठा और अपने घर को चला जा। ऐसे ही यीशु मसीह ऐसे लोगों को आज देख रहा है। बहुत से लोग दुआएं प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग तरह का मतलब क्या उपदेश सुनकर, अलग अलग तरह से प्रचार करके, अलग अलग तरह के चर्चों में जाकर बहुत कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु को ऐसे करना चाहिए, वो चल भी नहीं पाएंगे। अंदर से उनका जीवन भी क्या है, खोखला है, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, घमंड है बस। लेकिन जो लोग बोलते प्रभु मैं नहीं चल पाऊंगा, तेरी उपस्थिति के बिना नहीं चल पाऊंगा, अगर तू मुझे ना चलाए तो मैं नहीं चल पाऊंगा, प्रभु उनको चलने की क्या देता है, शक्ति देता है। अगर आप भी जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु के सामने क्या करें, सिरेंडर करें। प्रभु को बोले प्रभु तेरे बिना मैं कैसे चल पाऊंगा। हर रोज एक बच्चे की तरह प्रभु के सामने क्या करो, विलाप करो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, इस संसारिकता के ऊपर और इस शरीरता के ऊपर क्या दे दो, जीत दे दो। मैं खुद अपनी ताकत से ये कर नहीं पाऊंगा। तो फिर प्रभु आपको क्या बोलेंगे, मत डर। हम भी डर जाते कई बार, प्रभु अब आगे मैं कैसे चलूंगा, जय कैसे पाऊंगा, स्वर्ग में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, प्रभु वचन के अनुसार प्रभु मैं आगे चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, प्रभु मैं क्या करूं। ऐसे लोगों को तसल्ली देने के लिए हमारा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु आपको तसल्ली देना चाहता है। वही यीशु जो पतरस की नाव के पास आया, वही यीशु आपके सामने भी खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जो यीशु पतरस की नाव के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो पतरस हार कर थक कर बैठ गया था, मछली पकड़ते पकड़ते, बहुत से आइडिया दिमाग में आ रहे थे, लेकिन वो कोई काम नहीं किया, वो चुपचाप बैठा था, अपना काम कर रहा था। यीशु आ खड़ा हुआ, वही यीशु इस मंडली में भी आकर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके सामने भी आकर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिमाग के घोड़े मत उड़ाए, यीशु को बोल दे, प्रभु तू मछलियों को जानता है किधर है, समुद्र में कितनी मछलियां किधर है, अच्छी तरह से तुझे गहराई का पता है। मेरे दिल में क्या क्या चलता है, मेरी सोच में क्या क्या चलता है, मैं दिन भर में क्या क्या काम करता हूं, तुझे अच्छी तरह से मालूम है। मेरे अंदर से कितने बुरे सोच विचार आते रहते हैं, कितनी बातों में मैं फिसल कर गिर जाता हूं, और प्रभु पता नहीं मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ऐसे विचार आते हैं। प्रभु मैं तेरे साथ प्रभु चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, ऐसे ऐसे विचार गिराने वाले आते हैं। मेरा जीवन कैसे बदलेगा प्रभु, मैं कैसे जय पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। ऐसे में प्रभु अगर आप ऐसा टूटे हुए मन के साथ बोलते हैं, आप एक आवाज को सुनोगे, जो आवाज पतरस ने सुनी, मत डर। हालेलुया। हमारे अंदर भी ये बात गूंजते रहना है, मत डर। हालेलुया, हालेलुया, मत डर। हालेलुया। मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। वही पतरस प्रभु का काम किस प्रकार से किया आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो कमजोर था, जो दुर्बल था, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। वह यीशु के लिए शहीद होने वाला बना। हालेलुया। वो यीशु के काम को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ा, उसकी छाया से ही बीमार चंगे हो जाते थे, उसकी छाया ही जब पड़ती थी बीमार चंगे हो जाते थे, भूतों के सताए हुए भूत निकल जाते थे, उसकी छाया पड़ते ही। उस कमजोर पतरस को अगर प्रभु इतना बल देकर चला सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं। वही यीशु आज हमारे बीच में भी खड़ा है। आज पतरस की तरह अपने आप को कौन दीन और नम्र करेगा। हालेलुया। आज उस पतरस की तरह अपने आप को कौन दीन और नम्र करेगा। आज कौन उसकी बात को मानने के लिए तैयार है, कौन अपने दिमाग की बात सुनने के लिए तैयार है, वो नहीं, कौन यीशु की बात मानने के लिए तैयार है। हालेलुया। उसको जयवंत जीवन देने के लिए खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, जिसने मेरे अंदर अच्छा काम आरंभ किया है, वो अपने आने के दिन तक उसको पूरा करेगा। ये विश्वास आपके अंदर फिर आ जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास के साथ आप फिर चलोगे, फिर आप घबराओगे नहीं, फिर आप चिंतित नहीं होंगे। वो यीशु आज आपको भी बुला रहा है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस शाम के प्रभु सुबह के समय आपने अपने चरणों में प्रभु अपने बच्चों को तेरी आवाज को सुनने के लिए मौका दिया। अब आप पिता, आपने किस प्रकार से अपने बच्चों को बुलाया, धन्यवाद देते हैं। पतरस को दृढ़ करने वाला, स्थिर करने वाला, रास्ता दिखाने वाला यीशु तो उनके बीच में आया, उनको रास्ता दिखाया। तो आज हम में से भी प्रत्येक को आप रास्ता दिखाएं। हम में से अगर कोई निर्बल और कमजोर है, अगर कोई फिसल गया है, तो अगर कोई गिर गया है, तो प्रभु तेरी बात को मानने के लिए, अपने गलतियों को तेरे सामने रखने के लिए एक एक को कृपा दे। प्रभु जी नम्र स्वभाव दे, दीन और नम्र बनकर तेरी बात को मानते हुए चलने वाले बने प्रभु तेरे बीच। ऐसा प्रभु आप बने। मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ लेकिन जीवन आप खुद नियंत्रण और संचालन करें। प्रभु सुनने वालों को आशीष देना, तो बाद में भी सुनेंगे वो भी प्रभु आशीष पाए। मैं आपके हाथों में सारी बातों को सौंप देता हूँ। तेरी कलीसिया को उसमें स्थिर कर, दृढ़ कर और मजबूत कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। This session is no longer being recorded. अभी हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो लोग ऑनलाइन प्रार्थना भी करवा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आप लोग प्रार्थना करवा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभा कर सकते हैं जिनके साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।